जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा ही अहम मसला मेरे इल्म में आया, तो मैंने सोचा कि वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक्चुअली आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हर तरफ एक जो न्यूज़ है वो फैली हुई है कि भाई सोलर जो है इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि फ्लैक्सिबल जो है ना सोलर प्लेट्स हैं और इसकी वजह से पुरानी जो है टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाएगी। अब इस तरह की खबर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी देखा, बहुत सारी जगहों पे देखा। इस तरह की खबर से बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये जो लोग सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि भाई उनकी कोई वीडियो बन जाए और उसका फ़ायदा हो जाए, तो वो सब लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरे जहन में क्या आता है कि ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये हमारे मुल्क के लिए ना, अगर आप सही मायनों में पूछें तो एक लाइफ लाइन है। अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं इसमें भी बताऊंगा कि ये कैसे लाइफ लाइन है हमारे मुल्क के लिए और कैसे हम सब के लिए इवन लाइफ लाइन है। हमारे सर पे जो हर वक्त ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स की तलवार लटक रही है, इसको मैनेज करने के लिए। तो खैर, फिर जैसे ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल वाली चीज़ मेरे इल्म में आई तो मैंने सोचा कि ज़रूर अपना जो है ना लोगों को ये बताना चाहिए कि हकीकत क्या है, ताकि क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे क्या सवाल किया कि जी अच्छा, अब ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी आ रही है तो क्या अभी हम सोलर पैनल लगवाएं या कुछ ऐसा इंतजार कर लें ताकि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए तो हम लगवा लें। तो इस वजह से मुझे बेसिकली उन सब के सवालों का जवाब देने के लिए जो है ये वीडियो बनानी पड़ी। अच्छा देखें, ये जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स हैं ये मार्केट में कोई नई चीज़ नहीं है। ये पिछले बहुत सारे सालों से मार्केट में है। ऑलमोस्ट समझ लें जब से सोलर पैनल्स हैं उसके कुछ अरसे बाद के से जो है मार्केट में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स भी आ गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जो हैं वो वाकई आम सोलर पैनल के मुकाबले में बेहतर है? तो इसमें मैं 2-3 स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपसे शेयर कर लेता हूं जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सच क्या है। देखें, ये जो हमारे कन्वेंशनल सोलर पैनल्स हैं जो आजकल लग रहे हैं, इसका जो एफिशिएंसी रेट है ना वो इस वक्त 22% से लेके कोई 25% तक का ना एफिशिएंसी रेट है। और जो हमारे ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है ना, इसका जो एफिशिएंसी रेट है वो 15 से 16% है। अच्छा, एफिशिएंसी रेट क्या होता है? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं। एफिशिएंसी रेट ये होता है कि जितनी रोशनी और एनर्जी सोलर सिस्टम को, सोलर पैनल को मिल रही है, उसमें से कितने को वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो जो आपका कन्वेंशनल सोलर पैनल है वो तकरीबन जितनी उसको एनर्जी मिलती है उसका 22 से 25% तक जो है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी उसको करंट में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि अगर आपका फ्लेक्सिबल सोलर पैनल हो तो वो 15% ही सिर्फ जो है ना वो कन्वर्ट कर पाता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नई है, बल्कि ये उससे कम एफिशिएंसी दे रहा है जो कि हमारा कन्वेंशनल सोलर जो पैनल्स हैं वो दे रहा है। एक बात। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जो हमारे ये कन्वेंशनल सोलर पैनल्स हैं इसकी जो लाइफ है, जो कंपनी बताती है वो 30 साल की लाइफ है। 12 साल की वो इसमें से गारंटी देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि इसकी 30 साल की लाइफ है। और 30 साल के बाद जो है इसकी जो एफिशिएंसी रह जाएगी या इसका जो प्रोडक्शन रेट रह जाएगा वो 88% रह जाएगा, क्योंकि ये हर साल जो डिग्रेडेशन करता है वो इतनी कम होती है, 0.4 के करीब होती है। पहले साल 1% होती है, फिर 0.4 होती है। तो अगर 30 साल का आप हिसाब भी लगाए ना तो 30 साल बाद भी 88% जो है ना एफिशिएंट रहेगा। यानी इसके काम करने की जो सलाहियत है वो 100% अगर आज है तो वो 88 रह जाएगी। इसको उससे कंफ्यूज ना होइएगा। वो 22% जो है वो एफिशिएंसी रेट है कि कितनी एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर रहा है। तो और जो ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है इसकी जो लाइफ है वो 15 साल की है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा लें कि उसकी 30 साल है, इसकी 15 साल है। ये 22-25% एफिशिएंट है, वो 15% एफिशिएंट है जो फ्लेक्सिबल है। एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं, अभी जितनी भी रिसर्च हो रही है ना, वो रिसर्च क्या हो रही है कि भाई 2030 तक जो ये हमारा सोलर पैनल है इसका एफिशिएंसी रेट जो है ना वो कोई बढ़ा के 30+ के ऊपर लेके जाया जाए। यानी अगर आज ये रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी 22% बना रहा है तो इसको 30-32 तक ले जाया जाए। कब? 30% से प्लस के ऊपर 2030 तक। तो यानी जितनी भी जो भी चीजें आनी है 2030 तक वो ज्यादा ज्यादा यही आ जाएंगी कि आज अगर आपका सोलर पैनल 24% की एफिशिएंसी दे रहा है तो 2030 में जाके शायद ये आपको 30 की या 30 से कुछ प्लस की जो है ना एफिशिएंसी दे रहा होगा। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये र्यूमर फैली क्यों, ये अफवाह कैसे फैली, और फिर इसको बढ़ाने में तो खैर बहुत सारे लोग अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे में सोलर पैनल्स जो है ना उनकी कीमतों में काफ़ी कमी आ गई। अच्छा, पहले तो एक सिलसिला जारी ही था कमी का। पहले जो कमी आ रही थी वो कमी क्या थी कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस थे, जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने सोलर पैनल से सारे टैक्स हटा लिए थे, जिसकी वजह से सोलर पैनल की कीमतें कम हो गई थी। एक अभी रिसेंटली हुआ है कि सोलर पैनल की कीमतें और बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। ये क्यों कम हुई हैं? ये बेसिकली वजह है, इस वक्त एक सोलर की मार्केट में एक वॉर चल रही है बिटवीन चाइना, यूरोप और अमेरिका। अब ये वॉर क्या चल रही है कि यूरोप और अमेरिका की कोशिश है कि हम सोलर जो पैनल्स हैं वो कम से कम चाइना से इंपोर्ट करें और अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें।
अब इन्होंने इसके लिए मतलब जो है ना इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चाइना ने इनको काउंटर करने के लिए क्या किया कि चाइना ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। चाइना का तो काम यही है, और उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा। तो उसके पास मतलब आप यूं समझ लें कि इस वक्त दुनिया में जो टोटल सोलर पैनल की डिमांड है उससे डबल या डबल से भी ज्यादा जो है ना सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास है। तो चाइना ने क्या किया कि बहुत ज्यादा सोलर पैनल बनाने शुरू कर दिए। अब जब ये बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स बने तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट, उनकी जंग तो अपनी जगह थी लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान को हो गया, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन ज्यादा हुई, डिमांड आगे कम थी, तो वो सस्ते होकर मिलने शुरू हो गए और उसकी वजह से आज हमारी मार्केट में बेताशा सोलर पैनल है और सस्ते मिल रहे हैं। और दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि 1 नंबर मिल रहे हैं। अब 2 नंबर बनने की गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि 1 नंबर इतने सस्ते हो गए हैं कि अब मार्केट में आप जाएं तो बड़ी आसानी से आपको ओरिजिनल सोलर पैनल बड़ी ही जो है ना मुनासिब कीमत के ऊपर जो है ना अच्छे ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे बहुत ज्यादा हमारे मुल्क को फायदा हो गया। तो ये वजह थी, जब ये सस्ते हुए तो लोगों ने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ये सस्ते इसलिए हो गए हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात बताना चाहता हूं पूरी रिसर्च के बाद कि ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लेक्सिबल सोलर पैनल नई टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल बने क्यों थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली ये बनाए गए हैं कि अगर आपको कहीं पे साथ लेके जाना है, मिसाल के तौर पर आपका कोई जो है ना खेत है, आप खेतों में दिन के टाइम इन सोलर प्लेट्स को रखें और इसके साथ अटैच करें और इससे बिजली बना लें, लेकिन ये बिजली कम बनाता है। एक और बात बता दूं कि ये जो हमारे कन्वेंशनल सोलर पैनल है, इसकी जो एक प्लेट है वो अब तकरीबन 700 वाट से भी प्लस तक चली गई है कि एक पैनल 700 वाट बनाता है। इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि एक सोलर प्लेट जो है 1000 वाट तक चली जाए, लेकिन इसमें भी कई साल लगेंगे। अच्छा, और ये वाला सोलर पैनल फ्लेक्सिबल, ये सिर्फ 300 वाट 350 वाट तक के अब तक जो है ना मार्केट में आए हैं। तो ये दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए आपने देखा होगा कि ये जो आजकल लाइट्स आ रही हैं, इसमें सोलर की जो शीट्स लग रही हैं वो भी बेसिकली फ्लेक्सिबल हैं। इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं कि जिसके ऊपर ये सोलर की जो है ना फ्लेक्सिबल शीट लग सकती है। इवन आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए अगर गाड़ी की छत के ऊपर ये जो है ना फ्लेक्सिबल सोलर लगा लें और मतलब आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, तो वो क्या होगा कि वो प्रोड्यूस भी कर रही होगी और चल भी रही होगी। तो फ्लेक्सिबल के अपने बहुत सारे मकासद हैं मार्केट में आने के, और ये इसकी अपनी एक मार्केट है। लेकिन घरों में लगाने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है। हाँ, एक और इस्तेमाल हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके पास छत नहीं है लेकिन आपके पास कोई विंडो, आपका कोई फ्लैट में रहते हैं और उसके फ्रंट पे इस तरह से है कि आपने वहां दिन में जो है ना ये फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट्स लटका दी है, इनको किसी चीज से फिक्स कर दिया, दीवार के साथ ही फिक्स कर दिया, तो ये कुछ ना कुछ बिजली आपको देते रहेंगे। कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ बिजली मिलते रहे। तो ये है बेसिकली फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की सारी हकीकत। होपफुली मेरी इस वीडियो से आप इस बात को मुकम्मल तौर पर समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।